गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी साइकिल 2.0 में। दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। ओके। और दोस्तों अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में हम लोगों का चल रहा है डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन दोस्तों हमने काफ़ी टाइप के जो है पढ़ लिए हैं, और आज हमें जो है नया टाइप का डिफरेंशिएशन स्टार्ट करना है, जिसका नाम है दोस्तों उत्तरोत्तर अवकलन। थोड़ा सा मैं नेमिंग डाल दूँ यहाँ पे, उत्तरोत्तर अवकलन। ओके। इसको दोस्तों हम कहते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो इसके बारे में आज हमें स्टडी करना है। मैंने आपको बहुत बहुत सारे डिफरेंशिएशन पढ़ाए हैं, कई टाइप के। ठीक है। मैंने आप लोगों को दोस्तों पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ाया है, फर्स्ट अपॉन सेकंड पढ़ाया है, फर्स्ट इंटू सेकंड पढ़ाया है। ठीक है। लॉग वाले मैंने आपको पढ़ाए हैं, इनवर्स वाले पढ़ाए हैं। लॉग में कम से कम आपको 6 टाइप के क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बहुत बहुत टाइप के क्वेश्चंस पढ़ाए हैं। ठीक है ना। एक फलन का दूसरे फलन का सापेक्ष अवकलन, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। और अगर चर के ऊपर चर की घात है, लॉग मानते थे जिसमें, तो वो भी मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। और आपको अभी मैंने आंशिक जो आपका क्या कहते हैं दोस्तों, आपका अनंत श्रेणी वाला था, वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और जो आपका अभी जस्ट आपको वीडियो मैंने जो है डाला हुआ था आपको दोस्तों, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है। तो उसको आपको अच्छे से स्टडी करना है। चलिए अब हम बात करेंगे आज उत्तरोत्तर अवकलन की, यानी कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है दोस्तों? तो थोड़ा सा अगर मैं पीछे जाऊँ, मतलब जो हमने डिफरेंशिएशन किए हैं दोस्तों, उसमें हमें क्या होता था, कोई फलन दे देता था। ठीक है। अभी अगर मैं पीछे थोड़ा सा जाऊँ तो वहाँ हमें कोई फलन दे देता था और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना था। तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देते थे, और डिफरेंशिएशन की वैल्यू हमारी कितनी आती थी, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है। ये हमारी दोस्तों क्या आती थी, वैल्यू आती थी। बट दोस्तों सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि इसी फलन का हमसे 2 बार, 3 बार, 4 बार, हो सकता है 5 बार भी डिफरेंशिएशन करा ले। ठीक है। क्या कहा मैंने, अभी जस्ट हमने जो डिफरेंशिएशन पढ़े हैं दोस्तों, उसमें हम किसी भी फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करते थे, यानी उसको एक बार डिफरेंशिएट करते थे हम। ठीक है। तो हमें वैल्यू मिलती थी डी वाई अपॉन डी एक्स की, और हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे तो। ठीक है। लेकिन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में क्या होगा दोस्तों, फलन आपका वही रहेगा। अब उसी का हमें 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार डिफरेंशिएशन करना होगा। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों आपको क्वेश्चन में ये लिख करके नहीं आएगा कि 4 बार डिफरेंशिएशन करिए, 5 बार डिफरेंशिएशन करिए, 3 बार डिफरेंशिएशन करिए, ऐसा कुछ भी लिखा नहीं आएगा। लेकिन आपको वो हिंट देगा क्वेश्चन में, जिसकी हेल्प से आपको देखना है और बताना है कि इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है। जैसे कि ये आपका लिखा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि डिफरेंशिएशन को अगर हम एक बार करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे, या हम लोग उसे एफ डैश एक्स लिखेंगे। ठीक है। अगर एफ एक्स बराबर दिया है तो वाई बराबर दिया है तो ये भी, और मैंने ये भी कहा था वाई बराबर दिया है तो उसे आप वाई वन लिख सकते हैं, उससे आप लोग वाई डैश लिख सकते हैं। मैंने ये भी आपको बताया था डिफरेंशिएशन के पहले लेक्चर में, जब मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट ही किया था तब। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में क्या होगा, आपको अगर 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा, अगर मान लीजिए आप इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, देखना एक्स के रिस्पेक्ट में अगर 2 बार डिफरेंशिएशन करना है तो एक बार तो हो चुका है, अब दोबारा करेंगे तो मतलब फिर से डी अपॉन डी एक्स हमें लगाना है। तो दोबारा हम डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे दोस्तों, तो हो जाएगा डी और डी डी स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई, और नीचे क्या हो जाएगा, डी एक्स का स्क्वायर, यानी डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन किया है आपने। अगर 3 बार करना है तो मतलब क्या, आपको फिर से इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा। समझ आए ना। तो फिर कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स का क्यू। तो यानी जितनी घात लगी होगी आपकी डी पर, मतलब ये है कि फंक्शन का उतनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है। ठीक है। अगर एफ एक्स के फॉर्म में है, मतलब एफ एक्स बराबर दिया है 4x² प्लस 3x प्लस 4, ऐसे कुछ करके दिया है, तो उसका जब डिफरेंशिएशन हम एक बार करते हैं तो एफ डैश एक्स करके करते हैं। ठीक है। इसी का दोस्तों अगर हमें दोबारा डिफरेंशिएशन करना होगा तो एफ डबल डैश एक्स हम करेंगे, 3 बार हमें करना होगा तो एफ ट्रिपल डैश एक्स हम ऐसे इसका डिफरेंशिएशन आगे करते चले जाएंगे। ठीक है ना। अगर वाई वन बराबर कुछ वैल्यू आपको दी है, जैसे कि मान लीजिए 4x³ ठीक है, 9x², ऐसे कुछ बहुत सारा वैल्यू दिया है, अभी हम बहुत क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ समझना। ठीक है। तो वाई वन बराबर अगर आपको दिया है, जैसे आपको पहले तो दिया जाएगा दोस्तों वाई बराबर, ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई वन आ जाएगा।
अब इसका डिफ्रेंशिएशन आप कर लेना, ठीक है। 2 बार इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो आएगा उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y2 हो जाएगा, 3 बार करेंगे तो y3। मैं आपको साइन बता रहा हूँ, यानी कि y1 y2 क्या बता रहा है, y1 बता रहा है कि एक बार डिफ्रेंशिएशन किया, y2 बताता है कि 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया, और y3 बता रहा है कि 3 बार डिफ्रेंशिएशन आप लोग कर चुके हैं। अगर डैश के फॉर्म में होगा तो डैश का मतलब है एक बार डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, 2 डैश लगा है तो मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, और 3 डैश लगा होगा तो यानी कि 3 बार डिफ्रेंशिएशन आपका हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है याद करनी है। अब क्वेश्चन ही डिपेंड करेगा कि आपका y दिया है, y डैश दिया है, y1 दिया है, f(x) दिया है, क्या दिया है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम करेंगे तो वहाँ हमें पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है ना। चलिए इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा, जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसका आपको 2 बार 3 बार अवकलन जो है करना होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दूं, क्वेश्चन में दोस्तों दिया है y=x⁴, ठीक है ना, प्लस cos x। अब इसमें आपसे बोला है कि आप वैल्यू निकालिए d2y/dx2 की, इसकी वैल्यू आप निकालिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन आपको करना है विद रिस्पेक्ट टू x। नीचे देखेंगे किसकी रिस्पेक्ट में हमें करना है, तो हमें डिफ्रेंशिएशन करना है दोस्तों इसका x के रिस्पेक्ट में। समझ गए आप लोग इतना। चलिए तो अब जब x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 बार, तो पहले तो एक बार कर लीजिए फिर दोबारा कर लेना। तो x के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो यहाँ हमें वही प्रोसेस यूज़ करनी है जैसा कि हम करते चले आ रहे थे, मेथड कुछ भी अलग नहीं है। तो यहाँ लिखते थे हम डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा d/dx, और ये y यहाँ हो जाएगा दोस्तों d/dx, और ये हो जाएगा x⁴ प्लस d/dx, और फिर हो जाएगा cos x, ठीक है ना। तो एक बार कर देंगे तो दोस्तों हमारा आ जाएगा dy/dx, और यहाँ हो जाएगा 4x3, और यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन x, यानी कि ये आ गया 4x3 माइनस का साइन x। ये हो गया एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन। लेकिन आपके पास केवल वैल्यू आई है dy/dx की, लेकिन आपको निकालना है d2y/dx2। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है यहाँ पे कि अगर d2y/dx2 लिखा होगा तो मतलब है कि 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो फिर से एक बार दोस्तों इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए आप लोग। तो फिर से जब आप यहाँ करेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, यहाँ लिख लेना अगेन, यानी दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी में आप लोग ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो फिर करिए, तो अब ये पूरा फलन बन जाएगा। तो अब फिर से लगाना पड़ेगा d/dx, और यहाँ लगाएंगे dy/dx। लेकिन ऐसा ना लिख करके हम क्या इसकी जगह ऐसा लिख सकते हैं, देखिए अंदर गुणा होगा तो d2 हो जाएगा, यानी d² हम जिससे पढ़ेंगे, और अपॉन दोस्तों हो जाएगा dx⁻²। अब ये x⁻² नहीं पूरे का होता है, लेकिन ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, अपना डिफ्रेंशिएशन में। तो इसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, अब अंदर हमने ये d/dx इसके साथ कर दिया, इसी तरीके से इसके साथ भी होगा d/dx 4x3 माइनस यहाँ आपका हो जाएगा दोस्तों d/dx माइनस का साइन x, ठीक है। तो अब जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो हो जाएगा d2y/dx2 इज इक्वल टू, अब इसका करेंगे तो 4×3=12x² आ जाएगा, और देखिए इसका माइनस बाहर आएगा, साइन x का हो जाएगा cos x। तो इस तरीके से दोस्तों डिफ्रेंशिएशन आपको करना होता है, और ये आपका होता है सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब एक ही फंक्शन था और एक ही फंक्शन का हमने 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया। एक बार तो हमने बिल्कुल वैसा का वैसा किया जैसा कि हम पढ़ते चले आ रहे हैं। देखिए इतना प्रोसेस जो हमने करा है ना, ऊपर से यहाँ तक, ये बिल्कुल पीछे के जैसा ही है, लेकिन हमें पता चला कि 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना, तो इसी का अब दोबारा करेंगे, ठीक है ना। इसी का दोबारा कर देंगे तो फिर से d/dx लग जाएगा, तो d/dx लगेगा तो यहाँ हो जाएगा d2y/dx2, ये हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा, फिर से d/dx लगेगा इस तरीके से, और ये प्लस माइनस साइन अंदर ले लिया, फिर से d/dx लगेगा इसके साथ, तो ये आपका इतना आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। अब यहाँ जैसे 2 बार ही दिया था, अगर यहाँ होता d3y/dx3, तो मतलब एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाता 12×2 = 24x, और यहाँ फिर से प्लस साइन x हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन तो समझ में आपको आ ही गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कर लीजिए इसको नोट। अब दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन में दिया है y = sin x, ओके। और
आपका दोस्तों साइन एक्स दिया है इनटू दिया है एक्स यहाँ आगे, ठीक है ना। अब इसका बोला है आपको d2y अपॉन dx2, आप लोग इसका फाइंड करिए, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन इसका करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले तो एक बार कर दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, और ये y, यहाँ d अपॉन डी एक्स, एक्स साइन एक्स। अब इसका हो जाएगा अलग अलग, यानी फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फलन ज्यों का त्यों और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ओके। तो यहाँ फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ज्यों का त्यों, और साइन एक्स का देखिए साइन एक्स ज्यों का त्यों और एक्स का एक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये निकल करके आपका आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन हमें एक बार फिर से करना है, तो हम फिर से लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये हम दोबारा कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से फिर से लिखिए, तो फिर लिखना पड़ेगा डी अपॉन डी एक्स, और ये है आपका फिर से डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके। यहाँ फिर से हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स, और प्लस यहाँ लग जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो इसका तो हो जाएगा डी और डी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ओके। अब यहाँ देखिए फिर से फर्स्ट फलन ज्यों करता हूँ, सेकंड का मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स प्लस सेकंड ज्यों करता हूँ, यानी कॉस एक्स ज्यों करती हूँ और एक्स का एक, ओके, प्लस यहाँ साइन एक्स का आपका कॉस एक्स ही आ जाएगा। तो कितना आ गया आपका आ गया माइनस एक्स साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, ये आपका आंसर हो गया d2y अपॉन dx2 का, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप लोग, इस तरीके से करना होगा आप लोगों को सॉल्व, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल भी ईजी है, ठीक है। आपका बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए इतना प्रोसेस तो आपका वही है, यहाँ तक जो प्रोसेस की है हमने वही है, बस हमें दोबारा करना होगा, तो फिर से हम डी अपॉन डी एक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, अगर कहीं भी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो बता दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होप आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। अब बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में दोस्तों दिया है y इज इक्वल टू साइन लॉग बेस ई एक्स। और मैं बता दूं आपको कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, ये ध्यान देना आप लोग, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर आता है, इसको बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। जैसे कि मैंने आपको एक फलन का दूसरे फलन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बताया था, तो वहाँ से भी आपका 5 नंबर का आता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन को बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट अपॉन सेकंड, और सॉरी आपका जो मैंने एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष बताया था, वहाँ से आपका जो क्वेश्चन आता है और बहुत ईजी आता है, ठीक है। कल भी मैंने जब सॉल्व कराया था तो बताया था आपको, बहुत बहुत ईजी क्वेश्चंस थे, ओके। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, और इसमें भी दोस्तों आपको क्या करना है, d2y अपॉन dx2 ये आपको फाइंड करना है। तो फिर से करिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ से हो जाएगा dy अपॉन dx, यहाँ से हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ साइन लॉग बेस ई एक्स, ओके। तो ये सेम रखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स सेम। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये पूरा साइन और ये एक्स मानेंगे, तो हो जाएगा कॉस एक्स, ये पूरा एक्स का वैल्यू है, इनटू अब लॉग एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके बाद फिर से यहाँ लिखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अब इसको देखिए थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं हम लोग, कॉस लॉग बेस ई एक्स और बटे एक्स, इतना हमारा हो गया, ओके। और ये इक्वल है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स की। अब एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि हमें निकालना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू। तो यहाँ से फिर से हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ से हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस लॉग बेस ई एक्स बटे एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका d2y अपॉन dx2, और यहाँ से फर्स्ट अपॉन सेकंड लगेगा, तो क्या होगा सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन
कॉस लॉग बेस ई एक्स, ठीक है, माइनस अब फर्स्ट करेंगे तो कॉस लॉग बेस ई एक्स इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन यानी कि एक्स, और बटे में सेकंड का स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा। देख लीजिए फर्स्ट ये इंटू सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, ये सेकंड है कर दिया मैंने। देखिए मतलब आपका ये होता है हर वाला, तो हर इंटू अंश का अवकलन, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा आपका अंश इंटू हर का अवकलन और बटे हर का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये फर्स्ट अपॉन सेकंड का होता है, तो सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन माइनस यहाँ आपको दोस्तों फर्स्ट आ जाएगा इंटू आपका यहाँ पे सेकंड का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है, और बटे सेकंड का स्क्वायर। तो ऐसे भी देख लीजिए या फिर आप अंश बटे हर से भी देख सकते हैं। तो यहाँ करिए एक्स, अब ये हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा पूरा एक्स यानी कि माइनस साइन और एक्स का वैल्यू लॉग बेस ई एक्स। तो कॉस का हो गया बचा आपका लॉग का, तो लॉग का होगा 1/x और फिर एक्स का एक ही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ ये सेकंड टर्म सेम रहेगा, कॉस लॉग बेस ई एक्स सेम रहेगा और एक्स का आपका एक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक्स का ये स्क्वायर आपका आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप लोग एक्स से एक्स काट सकते हैं, तो यहाँ आपका कितना बच जाएगा, यहाँ आपका बच जाएगा माइनस साइन लॉग बेस ई एक्स माइनस कॉस लॉग बेस ई एक्स और बटे में एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना आप लोगों का आ गया। अब आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो कॉमन लेने पर आपका क्या आएगा, देखिए ये वैल्यू आपकी वही है d2y अपॉन dx2 और ये भी d2y अपॉन dx2 का, ठीक है, समझ रहे हैं ना इतना। तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे दोस्तों आप लोग, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/x स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा साइन लॉग बेस ई एक्स माइनस कॉस लॉग बेस ई एक्स। तो ये आपका सॉल्यूशन जो है d2y अपॉन dx2 का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ प्लस लगा दीजिए, माइनस कॉमन ले लिया है तो, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का भी आपका सॉल्यूशन, ठीक है, देख लीजिएगा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये रहा पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन, देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका, ये देखिए। चलिए दोस्तों, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, और हम फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में और फिर से करेंगे इसी तरीके के और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, ठीक है। वीडियोस में आज ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना रहा हूँ ताकि आपको बोरिंग फील भी ना हो, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।